वेलकम बैक। और इस वक्त हम बात करेंगे करियर काउंसलिंग के हवाले से। ये वैसे एक मेजर सेगमेंट है और अब तो कॉलेजेस में जो कैम्ब्रिज कॉलेजेस हैं खुसूसी तौर पे, उसमें तो बाकायदा आपका डिपार्टमेंट होता है और वहाँ पर आप अपने करियर काउंसलिंग के लिए आपके पूरे लोग मौजूद होते हैं जो आपको बताते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वीकनेसेस क्या हैं, आया आपको मुल्क से बाहर जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, और बाहर जाना चाहिए तो कौन से ऑप्शंस आपके लिए अट्रैक्टिव होंगे। हमारे पास बट एट लार्जर पॉपुलेशन को ये सहूलत मैसर नहीं है। तो लार्जर पॉपुलेशन के लिए और उन स्टूडेंट्स के लिए, यंगस्टर्स के लिए जो सोचते हैं कि जी उनकी करियर काउंसलिंग होनी चाहिए, या जो इंटरमीडिएट के बाद खुसूसी तौर पे बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं कि हमें करना क्या है, और आजकल क्योंकि रुझान बहुत ज़्यादा बाहर जाने का है तो कौन कौन से ऑप्शंस बाहर के ममालिक में अवेलेबल हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ एडवोकेट शाहीन खान साहब मौजूद हैं, हु हैपन्स टू बी अ करियर काउंसलर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? तो शाहीन साहब बताइए कि करियर काउंसलिंग के हवाले से जब लार्जर पॉपुलेशन को आप हमारी देखते हैं, यंगस्टर्स को, तो क्या आपके पास उनके लिए ऑप्शंस हैं? आज कौन सी चीज़ें हैं जो आप उनके लिए लाए हैं और उनको काउंसिल आप किस तरह से करते हैं? देखिए, एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है ख़ास तौर पे आजकल के टाइम में कि पाकिस्तानी स्टूडेंट के पास जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत लिमिटेड रह गई हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अंदर, और ऑप्शंस उनके पास हैं। तो इस हवाले से हम उनको जो ऑप्शंस देते हैं वो पूरी दुनिया का, यानी पूरी वर्ल्ड में, कि वो कहाँ अपने आप को अकोमोडेट कर सकते हैं और अपने आप को कहाँ पे स्पीड के साथ, क्योंकि जिस स्पीड से एक डेवलपमेंट हो रही है ख़ास तौर पे स्टेटस के अंदर, तो वो कौन सी ऐसी कंट्री होगी जो उनको स्टेटस वाइज भी, पोजीशन भी उनकी, और जो भी एक लाइफ की जो नीड्स होती हैं उसके हिसाब से अपने आप को कहाँ पे स्पीड से वो डेवलप कर सकते हैं। अच्छा, तो कहाँ वैसे डेवलप कर सकते हैं अपने आप को? कौन से ऐसे ममालिक हैं? नंबर वन बेस्ट ऑप्शन तो इन माय ओपिनियन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ही है। एंड आफ्टरवर्ड फिर जो दूसरी कंट्रीज आ जाती हैं उसके बाद फिर मैं उनको सेकंड। लेकिन यूएस में जाना और हर किसी का जाना, वहाँ तो वीज़ा ही लगना बड़ा मुश्किल है, ज़ाहिर है आपको पता है कि विजिट वीज़ा भी आपने लगवाना हो तो वो पूरी एक ड्रिल है, और उसके बाद वहाँ जाना, वहाँ के खर्चे, डॉलर का जो हमसे एक रेट काफ़ी मुश्किल हो गया है। तो ये तमाम चीज़ें, क्योंकि मैं अक्सर सोशल मीडिया पे भी देखती हूँ कि बच्चों के पास ऑप्शन आ भी जाते हैं यूनिवर्सिटी के, लेकिन उनको लगता है कि हम कैसे कमाएंगे इतना कि हम आगे की फ़ी पे कर सकेंगे। देखिए, वहाँ पे ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं। एक तो वहाँ पे जो स्टूडेंट की जो सैलरी वेजेस हैं बहुत अच्छी, स्मार्ट है। तो जो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ जो आपका कॉस्ट लगता है या जो भी है वो एक पुशअप कॉस्ट है। सेकेंडली, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे जो ट्यूशन फीस का जो कॉन्सेप्ट जो रदर दैन ऑफ अमेरिका कंट्रीज़ हैं उसमें काफ़ी रिलैक्स है, और वो इतनी ज़्यादा एम्फसाइज नहीं करते कि जी ट्यूशन फीस के ऊपर। हाँ, अल्टीमेटली देनी तो होती है, बट अगर आप वहाँ पे अपनी आपको सपोर्ट कर सकते हो तो ये एक बेटर ऑप्शन होता है दूसरी कंट्रीज़ के हवाले से। क्योंकि अगर हम कोई और कंट्रीज़ की बात करें, जो 5 कंट्रीज़ मेरी लिस्ट में मौजूद हैं, उनकी पॉलिसी ही ये है कि दे आर यानी ये एक बिजनेस है उनके लिहाज से। तो चाहे वो ऑस्ट्रेलिया, यूएस में ऐसा नहीं है। यूएस में ऐसा नहीं है, बिकॉज यूएस का ज़्यादातर जो अपना उनका इकोनॉमिक बजट जो है वो अल्टीमेटली एजुकेशन पे ही जाता है। यूएस में आपको मोस्ट ऑप्शंस ये होते हैं कि आपके पास स्कॉलरशिप्स ले सकते हैं, आप बैंक से लोन ले सकते हैं, वहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद होते हैं। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ मेरे ख्याल में जो बहुत ज़्यादा, अब हम उस लेवल की अगर बात ना करें कि कैलिफोर्निया स्टेट है या ये यूनिवर्सिटीज़, तो बाकी जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ सही मिनिमम बहुत अच्छा है उनके पास। देखिए ऑप्शंस हो सकता बिल्कुल है। हाँ, वो स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, वो स्टूडेंट्स को इन्हांस करते हैं, उनको इनकरेज करते हैं कि जी आप आए, स्टडीज़ करें, रिसर्च करें, और बहुत बड़ा उनका एक पूरी दुनिया के अंदर नेटवर्क है। तो मैं तो प्रेफर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ही करता हूँ। क्योंकि ये बात मैंने इसलिए भी कही, पिछले दिनों किसी स्टूडेंट का वीज़ा भी आ गया, एडमिशन भी हो गया यूएस का, वो किसी नामी ग्रामी यूनिवर्सिटी में हुआ था, अभी मुझे याद नहीं। बहरहाल तो उसको बाकी लोगों ने नीचे कमेंट किया हुआ था कि बहुत मुश्किल है, वो पहले साल की फीस तो दे दी है, वो तो माँ बाप जैसे तैसे करके दे देते हैं, रिहाइश का बंदोबस्त कर देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, लेकिन बाकी के जो 2-3 साल गुजारने हैं ना, वो सबको फिर हौल आने लगते हैं कि न जाने वहाँ जाके कैसा होगा। तो आई थिंक ये, या तो फिर इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में ना एडमिशन लें ना, जहाँ पर आपको 70 लाख 80 लाख रुपए देने पड़ने, वो ना लें। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, लेकिन देखिए मैं वही कहता हूँ कि असल चीज़ वहाँ पे जाना है और अपने आप को, देखिए स्ट्रगल तो करनी है आपने, चाहे आप पाकिस्तान में हो चाहे अब्रॉड में हो।
पाकिस्तान में जो स्ट्रगल की जो क्या कहना चाहिए फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, अब्रॉड के अंदर इतनी ज़्यादा नहीं होती है, बिकॉज वहाँ पे एक अच्छा ग्राउंड मौजूद होता है, तो आप अपने आप को वहाँ पे फर्टिलाइज कर सकते हो। बट यहाँ पर अल्टीमेटली ड्रिफ्ट ज़्यादा है। लेकिन अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स में पहुँच जाते हैं तो बहुत आसान है वहाँ पर अपने आप को अच्छा। ग्रो अप करना, बहुत आसान है बहुत, क्योंकि वहाँ पे देखिए ना नुसरत, वहाँ पे एक सिस्टम उन्होंने दिया हुआ है, और जब आप सिस्टम में अपने आप को पुट कर जाते हो तो फिर आप उसके अंदर ग्रो ही करोगे। अगर सिस्टम के बगैर तो फिर जैसे लाइक यू लिव इन ये पाकिस्तान। वैसे आपकी बात सही है, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो कनाडा चले जाते हैं, यूके चले जाते हैं और ममालिक में चले जाते हैं, इवन मिडिल ईस्ट में भी, और वापस आ जाते हैं पाकिस्तान ऐसे अक्सर। ही। लेकिन यूएस का ये वाला रेशियो मैंने बहुत कम देखा है कि कोई यूएस गया हो और फिर वापस आ गया हो। बिल्कुल ऐसा ही ये है, रेशियो बहुत कम है। बहुत ऐसा, बहुत कम है, बहुत हाँ। कम है। रीज़न बिहाइंड यही है। देखिए एक वक्त ऐसा था, अब मैं आपको अगर पॉलिसीज़ में लेके चला जाऊंगा तो फिर बहुत बड़ी बात हो जाएगी हमारी। यूके में से भी लोग वापस हुए हैं, उन्होंने ऐसी पॉलिसी बनाई थी कि वो उन्होंने बेसिकली हमें ट्रैप किया था, ख़ास तौर पे थर्ड वर्ल्ड कंट्री को, जब दे फेस टू द रिसेशन, इट वाज द टाइम ऑफ 2007। सही। तो बट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस तरह की कोई ट्रैपिंग नहीं करता, बल्कि वो स्टूडेंट्स को इनक्रेज करते हैं। और अगर आपके पास वहाँ पे जो मिनिमम रिसोर्सेज हैं, आपके पास फाइनेंशियल इतने ज़्यादा नहीं हैं, फिर भी वो आपको वहाँ पे सपोर्ट करते हैं। कोई वहाँ पर अगर स्टूडेंट फॉर एग्जांपल वर्किंग कर रहे हैं मोर देन आवर्स जो कि अलाउड है, उस पर भी उनको कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो हैप्पी लाइफ है, अच्छा। इंजॉयबल लाइफ है वो यूनाइटेड और स्टेट्स ऑफ कनाडा अमेरिका में बहुत रुझान है। कनाडा, जर्मनी, इटली, ये तीन के बारे में जरूर बताइए, अगर आप इनमें भी काम जी करते बिल्कुल, हैं। मैं इनमें भी हाँ, हम क्योंकि लोग जर्मनी में फ्री ऑफ कॉस्ट है, बहुत से बच्चे वहां जाना चाहते हैं। इटली में बहुत स्कॉलरशिप्स हैं और ऑप्शंस हैं, लोग वहां भी जाना चाहते हैं। एंड देन कनाडा, लेकिन कनाडा की पढ़ाई बहुत मुश्किल बिल्कुल। और देखिए, महंगी है। मैं सॉरी। एक चीज़ आपको बता दूं नुसरत, इसमें जो कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है या यूके है, इसमें मैं जर्मनी को भी ऐड करूंगा एंड आयरलैंड को भी ऐड करूंगा। दीज 5 कंट्रीज मेक ए पॉलिसी फॉर इन्वेस्टमेंट, यानी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपको वीज़े की पॉलिसी बहुत आसान है, और वो मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो 3.5 मिलियन या 4.5 मिलियन पाक रुपीज़ की है, यानी ट्यूशन फीस आपने पे करनी है 1 ईयर का। इन 5 कंट्रीज़ की 3 ब्लड पॉलिसी के लिए कि वो 3 ही पॉइंट्स पूरे करते हैं कि जी आप प्रोफिशिएंसी शो ऑफ 35 कर लाख दें, आपने कहा है ना, तकरीबन 3.5 35 मिलियन। बट वो कहते हैं ना इन्वेस्टमेंट करें हम पर, हम आपको वीज़ा दे देंगे। ये ज़रा इस पाकिस्तान को समझना पड़ेगा, पाकिस्तानियों को, ख़ासतौर पे पेरेंट्स को, कि ये ट्रैप नहीं हो। ये ट्रैपिंग पॉलिसी है जो कि आप देखिए ना, आप एक स्टूडेंट पर ईयर वो अगर 2.5 मिलियन या वहाँ पहुँचने के बाद अगर चलें, उसके पास कितने इन्वेस्टमेंट होगा कि वो चलाए। तो वो तो बनाई उन्होंने पॉलिसी इस वजह से ताकि हम थर्ड वर्ल्ड से पैसा उठा सकें। बात ये नहीं है, आप देख। अच्छा, और ये करते भी हैं यहाँ से, क्योंकि मेरे अपने ऑब्जर्वेशन में है कि ये ट्यूशन फी इतनी ही होती होगी 35 लाख, बाकी खर्चे मिला के माँ बाप ने 70-75 लाख रुपए इस पे लगाए, लेकिन जब स्टूडेंट वहां जाता है तो वो कहता है कि मैं नेक्स्ट ईयर ये कैसे दूंगा। अब वो ज्यादा, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं, ऑस्ट्रेलिया में अब लड़का यानी स्टूडेंट अगर कोई भी जाता है और इनिशियली वो, जाहिर सी बात है जो लोग जा रहे हैं, देखें इसमें भी एक कैटेगरीज हैं कि जो मिडिल फैमिली का लड़का जाता है, जाहिर सी बात है मिडिल फैमिली के जो लोग हैं वो ज़्यादा उनका टेंडेंसी है टू गो टू अब्रॉड। तो अल्टीमेटली उनके लिए जो वहाँ पर जाके सोच के जाते हैं कि जी हम फिर उसके बाद वहाँ पे अपने आप को लुक आफ्टर कर लेंगे, वो बड़ी डिफ़िकल्टीज़ में आ जाते हैं। तो वहाँ पे जो ट्यूशन फीसेस हैं नेक्स्ट ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर की, वो बड़ी, मैंने तो खैर एक्सपीरियंस किया है इन कंट्रीज़ को काफ़ी टाइम से, तो वहाँ पे बहुत डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। फिर आप मुझे ये बताएं कि वहाँ पे वो जो पढ़ने के लिए जा रहा है, दे आर नॉट जस्ट, वो उसको डिग्री मिल जाती है, उसकी जो प्रैक्टिस होती है, वो एक अच्छा रेस्टोरेंट वर्कर बन सकता है, पिज़्ज़ा मेकर बनेगा, बर्गर बना सकता है। क्यों? वो जो एक पर्टिकुलरली उसको डेजिग्नेटेड होता है कि जी ये आपने ये काम करना है, वो बहुत कम होते हैं। लाइक अगर हमने 50 कैंडिडेट्स को वहाँ पे भेजा है या स्टूडेंट्स गए, तो मेरे ख्याल से 5%, 10% ऐसे होते हैं जो अपने गोल्स को अचीव करेंगे। वहाँ डिग्री हासिल करने के बावजूद ऐसा होता है। ये 5 कंट्रीज का जो आपने नाम लिया? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और एक और यूके। तो ये 5 कंट्रीज में ऐसा है कि इवन आप वहाँ पढ़ भी लेंगे तो शायद जॉब आपको वैसी ना मिले। आप फिर अपने आप को सर्वाइवल पे ले जाते हो ना, आपकी प्रैक्टिसेस इतनी ज्यादा वो नहीं होती है।
लोग कर रहे होते हैं, कोई मसला नहीं है। तो यूएस में ये इस तरह नहीं है? यूएस में ऐसा नहीं है। यूएस बहुत मेरे नज़दीक बहुत डिस्टिंग्विश कंट्री है और काफ़ी सपोर्टिव है हर एंगल से, और वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन बहुत अच्छे चीज़ें हैं, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो सपोर्ट करती हैं स्टूडेंट्स को भी, और ख़ास तौर पे अगर जो अपनी लाइफ को सेटल करना चाह रहा हो वो एक बेस्ट ऑप्शन वहाँ पे। अच्छा शाहीन साहब, तो आपके पास वॉक इन आपके पास लोग आते हैं और अपने लिए करियर काउंसलिंग करवाते हैं, या किस तरह से आते देखिए, हैं? हम बेसिकली हमारा जो कांटेक्ट है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में भी है, हम कुछ सेमिनार्स भी कर रहे होते हैं इंडिविजुअल ग्राउंड के ऊपर, कोई कॉन्टैक्ट्स भी हमारे पास मौजूद होते हैं, ताकि देखिए हमारा मेन पर्पज़ ये है कि ख़ास तौर पे जब ये इस्टब्लिश हुई थी, हमने जब इस चीज़ को देखा था कि हमें पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को ट्रैप किया गया, और एक वक्त था, मैं अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं उसको ऑन एयर कह दूं कि क्योंकि ये एक चीज़ बड़ी मामला ख़राब हो जाते हैं कि यूके की जो पॉलिसी थी, उन्होंने जो इतनी इजी पॉलिसी की थी 2007 में, पॉइंट बेस्ड सिस्टम जो लेकर वो आए थे, उसमें उन्होंने वीज़े तो बहुत दिए, सबको वीज़े दिए, ऑलमोस्ट काफ़ी लोग चले गए, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने अपनी पॉलिसी को टाइट किया था, उसकी वजह से काफ़ी लोग वापस आए, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, इतनी रेमिटेंसीज पाकिस्तान से गई, तो उसका नुकसान ये होता है। तो मैं कहता हूँ गवर्नमेंट को इस बात पे सोचना चाहिए कि वो इन बातों पे भी ख्याल रखे। अच्छा, और लोगों को भी सोचना चाहिए ना, दूर के ढोल सुहाने तो हैं, और जाहिर है हर किसी को एक्सेल करना चाहिए, सब इंटरनेशनल तालीम हासिल करना चाहते हैं, लेकिन देख भी लेना चाहिए कि कौन सी चीज सही है, कौन सी नहीं। ज्यादा जहाँ पे आप जाएंगे वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज कम हो जाएगी। इवन यूके के अंदर आप बिलीव करेंगे इतना प्रॉब्लम हुआ था, और लोग जो वहाँ पे एक्सपीरियंस करके आए उनको भी ये पता होगा कि वो 2 पाउंड पर आवर पे जॉब कर रहे थे, 3 पाउंड्स पर आवर पे जॉब कर रहे थे, यानी 15 पाउंड्स जो है वो सिर्फ अपनी सर्वाइवल ढूंढ रहे थे। ये हालत थी यूके के अंदर। लेकिन यूके ने ये जो पॉलिसी दी थी पाकिस्तान को या थर्ड वर्ल्ड कंट्री को, वो सिर्फ अपने आप को सेव करने के लिए दी थी, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ पे पैसा बहुत ज्यादा है थर्ड वर्ल्ड में, और लोगों की ड्रीम्स बहुत ज्यादा हैं, तो वो उन्होंने उसको ट्रैप करके और पैसा अपने कंट्री में मंगवा लिया। सही। सो इंशाल्लाह एडवोकेट शाहीन साहब, हम दोबारा कोई सेशन रखेंगे जिसमें मजीद लोगों को क्लैरिफाई करेंगे। आज ये पहली नशिस्त हुई है, लेट्स सी कि लोगों ने इसे कितना अब्जॉर्ब किया है, और अगर आपके मजीद क्वेश्चंस हैं, आप मजीद चाहते हैं कि डिस्कशन हो, तो हमें ज़रूर बताइए, फिर हम आपको इंशाल्लाह मदद करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, एक और मेहमान से आपकी मुलाकात करवाएंगे।